हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 सब क्वेश्चन हैं, 5 और 7 में कोई सब क्वेश्चन नहीं है, 6 में भी 3 सब क्वेश्चन हैं, तो हम सारे सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि लाइंस की जो दो इक्वेशन दी है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि लाइंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका हमें पूरा प्रॉपर ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा हो जाएगा, दीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज, सेम थर्ड क्वेश्चन है अभी स्टार्टिंग में, x प्लस वाई प्लस का 5 है, यहाँ कर माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयरिंग इक्वेशन बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 की जगह पे क्या आ गया, कुछ भी नहीं है तो 1, b1 की जगह पे भी 1 और c1 की जगह पे -5, a2 की जगह पे 2, b2 की जगह पे भी 2 और c2 की जगह पे आ गया -10। a1 अपॉन a2 निकाल ले, 1/2, b1 अपॉन b2 1/2, c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो कंडीशन क्या हो गई हमारी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए तीनों बराबर है, 1/2 1/2 1/2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों बराबर हैं। तो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक। और क्या होंगी, जब लाइन कोइंसिडेंट होती है, मेनी सॉल्यूशंस होता है, तो उसका जो लाइंस है वो कैसी होती है, कंसिस्टेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइंस आर कंसिस्टेंट, तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट, आप चाहें तो ब्रैकेट में और भी लिख सकते हैं कि कोइंसिडेंट है। कंसिस्टेंट में भी दो होती है क्योंकि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, तो ये कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके x और y के लिए टेबल बनाएंगे, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते थे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 है, अब क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को मिलाकर ही इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 बनाया है। तो इसको हम दे देते हैं फर्स्ट और इसको दे देते हैं सेकंड, बाय इक्वेशन 1। तो देखिए क्या है इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मैं x को वहां भेज दूं, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। इसको हम इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। इसमें हम x की वैल्यू 0 1 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग x इक्वल टू 0, जब हम x को 0 रखेंगे तो y क्या आ रहा है, 5 माइनस 0 यानी 5। पुटिंग यहाँ पे लिख दीजिएगा कौन सी इक्वेशन में रखना है आप, x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड यहाँ पर। तो y क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी 4। पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, तो y क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 यानी 3। तीन वैल्यूज हमारे लिए इनफ होती हैं। तो देखिए तीन वैल्यूज आ गई, जब x 0 है तो y 5, x 1 है तो y 4, x 2 है तो y 3। टेबल बना लेंगे, इसका टेबल मैं यहाँ बना रही हूँ, आप उसी के नीचे बनाइएगा। ओके, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ बना रही हूँ, वो मेरे बाद में भी काम आएगा। लाइन कौन सी थी ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की। तो x क्या है, 0 तो y 5 है, x जब 1 है तो y 4 है,
और x जब 2 है तो y 3 है। अब हम सेम इक्वेशन सेकंड के लिए करेंगे बाय इक्वेशन सेकंड क्या थी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको भी हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2y क्या हो जाएगा 10 माइनस 2x, 2 यहाँ मल्टीप्लाई का है वहां जाके डिवाइड 10 माइनस 2x अपॉन 2। ये आ गई इक्वेशन फोर्थ, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। पुटिंग सबसे पहले मैं रख रही हूँ x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4, तो y क्या हो गया 10 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 2, तो y क्या आ गया 10 बाय 2, 2 5 ज़ा 10, y कितना आ गया 5। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4, जैसे मैं 1 रखूंगी y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी 2-3 ऑपरेशन साथ में हो, जैसे माइनस और मल्टीप्लाई है तो बॉड मास के अकॉर्डिंग चलिएगा, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा 8 अपॉन 2 यानी 4, y की वैल्यू क्या आ गई 4। तीसरी वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2। y की वैल्यू देखिए क्या आ गई 10 माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2 यानी 6 अपॉन 2, 2 3 ज़ा 6, y की वैल्यू आ गई 3। अब सिमिलरली हम इसके लिए भी एक टेबल बना लेंगे फॉर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, क्या हो जाएगा x और y, x जब 0 था तब y 5 था, x जब 1 था तो y 4 था, x जब 2 था तो y 3 था। ठीक है, वैसे दोनों टेबल में वैल्यूज सेम ही आ रही हैं। अगर आप चाहें तो अलग नंबर्स भी रख सकते हैं, अलग नंबर रख के भी ट्राई कर सकते हैं, आपका ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 0 है। यहाँ पे देखिए मैं एक एक का डिफरेंस ही ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं है। पहली लाइन के लिए बनाते हैं, x जब 0 है तो y 5 है, x जब 1 है तो y 4 है, x जब 2 है तो y 3 है। 0 5 1 4 2 3, तीनों को जोड़ देंगे। ये कौन सी लाइन हो गई? ठीक है, एक लाइन ये आ गई, यहाँ पे लिख लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेम इसी के ऊपर दूसरा वाला भी प्लॉट हो रहा है, क्योंकि यही 3 पॉइंट है तो हम एक एक एरो और बढ़ा देंगे और इस तरफ लिख देंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। क्योंकि देखिए 0 5 1 4 2 3 यही पॉइंट्स इसके भी हैं। क्यों है ये? क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि लाइन कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है तो सेम पॉइंट्स आएंगे, तो एक ही लाइन में दोनों लाइन आपको शो करना रहेगी, इसलिए 2 एरो इस तरफ लगे हैं और 2 एरो इस तरफ लगे। ओके, तो सेकंड में भी देखिए, पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। प्लस की टर्म्स इधर आके माइनस की हो जाती हैं। कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग these equation by a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0।
तो a1 की वैल्यू आ गई 1 क्योंकि कुछ भी नहीं है, b1 की वैल्यू आएगी -1, माइनस का साइन है क्योंकि, c1 की वैल्यू आएगी माइनस का 8, a2 है 3, b2 है -3 और c2 है -16। a1 अपॉन a2 अगर हम करें तो ये आ गया 1/3, b1 अपॉन b2 अगर हम करें -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल यानी ये भी 1/3, c1 अपॉन c2 करें अगर हम -8 अपॉन -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 2 16 यानी 1/2। देखिए ये दोनों बराबर हैं पर ये बराबर नहीं है, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के। ये दोनों बराबर हैं, ये नहीं है, तो क्या है ये? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन पे लाइंस कैसी होती हैं? इनकंसिस्टेंट। तो इसका हमें आंसर नहीं निकालना, इसको हमें फर्दर सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमसे क्या कहा था? इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट हो तो आपको सॉल्यूशन निकालना है। वैसे भी नो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इसका निकलेगा ही नहीं, अगर आप लाइंस बनाते भी हैं तो पैरेलल लाइंस आएंगी। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। पहली लाइन में जो x के साथ है, पहली लाइन में जो y के साथ है वो b1 यानी 1 और c1 क्या हो गया? -6। यहाँ पे अगर हम a2 देखें तो ये हो गया 4। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर माइनस का साइन है तो वो भी आएगा, c2 इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकाल लें। a1 अपॉन a2 हो गया 2/4 यानी 1/2। b1 अपॉन b2 क्या है? 1/-2, तो माइनस का साइन ऊपर हम ले सकते हैं। c1 अपॉन c2 -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। तो यहाँ पे आप देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 नंबर में तो बराबर है 1/2, मगर साइन का डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, यानी यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लाइंस आर कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कंसिस्टेंट में कौन सी है? इंटरसेक्टिंग, यानी हमें जो ग्राफ मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा, एक दूसरे को कट करता हुआ, एक के ऊपर एक लाइंस नहीं मिलेंगी। ओके, अब हम ग्राफ बनाएंगे। फॉर 2x प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस y -6 को हम कर रहे हैं पहले, तो मैं x वाली टर्म्स को यहाँ ले जाऊंगी। y इज इक्वल टू माइनस का 6 था, वहां जाके प्लस का 6, और ये प्लस का 2x था, यहाँ जाके माइनस का 2x। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया अब, है ना। तो अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू पुट करते जाना है, y की वैल्यू निकालते जाना है। पुटिंग x इक्वल टू 0, जब मैं x 0 रख रही हूँ तो y क्या आएगा? 6 - 2 इंटू 0, तो y इज इक्वल टू 6 - 0 यानी 6। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, तो y इज इक्वल टू 6 - 2 इंटू 1, तो y कितना आ गया? 4। फिर से अब हम वैल्यू पुट करेंगे तीसरी। पुटिंग x इक्वल टू 2, मैं छोटे नंबर ही रख रही हूँ ताकि हमें आंसर में भी छोटे नंबर ही मिले। जितना ज्यादा बड़ा नंबर रखते हैं फिर आपको आंसर में पॉइंट्स थोड़े से बड़े मिलते हैं। ग्राफ में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती, बस आपको गैप ज्यादा लेना पड़ेगा। 2 आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन थर्ड 2 हम जब रखेंगे तो y इज इक्वल टू 6 - 2 इंटू 2, x की जगह पे 2 रखा है हमने, तो y क्या आ गया? 6 - 4, 6 में से 4 गया 2। टेबल अगर आप बनाए तो क्या आएगा? यहाँ मैं टेबल बना रही हूँ, 2x प्लस y
-6 इक्वल टू 0 का। टेबल आप नीचे ही बनाइएगा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ग्राफ के लिए टेबल की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं ऊपर मेंशन कर रही हूँ टेबल को। 0 पे 6 आया, 1 पे 4 आया और यहाँ 2 2। ओके, नेक्स्ट लाइन के लिए हम सेम सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो हमने ये करा है सेम हम अब इस वाली लाइन के लिए करेंगे। इससे हम इक्वेशन बना लें पहले, तो 4x माइनस 4 को मैं यही रख रही हूँ, 2y यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, देन 2 यहाँ मल्टीप्लाई का है, यहाँ आके डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए एक और काम हो रहा है, ये कैंसिल भी हो रहा है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं ना, कोशिश करा करिए उतना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने के लिए तो बेटर रहता है। तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचेगा 2x माइनस 2 है ना, अपॉन 2। आप 4 भी कॉमन ले सकते हैं, मैंने 2 इसलिए लिया क्योंकि 2 ही कैंसिल हो रहा था। अब आपको और इजी पड़ेगा वैल्यूज रखने में। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। देन पुटिंग x इक्वल टू 1। जैसे आप यहाँ 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई यानी 0। हमेशा पहले मल्टीप्लाई करिएगा फिर प्लस या माइनस। थर्ड देखते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं 2 रखूंगी तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, यानी आ गया 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का टेबल बनाएंगे यहाँ हम। जीरो पे -2 आ रहा है, 1 पे 0 आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है। ये आ गया 0, ये आ गया x, x डैश, y, y डैश। बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं जा रहे, हाईएस्ट 6 जा रहा है, मैं 6 तक ही लूंगी। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। देखिए सबसे पहला क्या है 0। x जब 0 है तो y 6 है यानी ये पॉइंट, x जब 1 है तो y 4 है यानी ये पॉइंट, x जब 2 है तो y 2 है यानी ये पॉइंट। इन तीनों को जोड़ दीजिए, ये है 0 6 1 4 2 2। मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, आप लोग स्केल से करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। लाइन कौन सी है, ये 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 की। इक्वेशन भी लिख दीजिएगा किस इक्वेशन की लाइन है। सेकंड देखते हैं, x जब 0 है तो y -2 है, x 0 है तो y -2 है यानी ये। x जब 1 है तो y 0 है, x जब 1 है तो y 0 है यानी ये। तीसरा 2 2 यानी ये। इन तीनों को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। ये काई की लाइन है 4x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जहां पे ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं 2 2 वही आंसर है। आंसर क्या है 2 2 यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। ओके, मूविंग ऑन टू फोर्थ वन। फोर्थ वन में क्या है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, तो हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। कंपेयर बाय a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x
प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो A1 की वैल्यू आ गई 2, B1 की वैल्यू है -2 और C1 यानी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू भी है -2। A2 सेकेंड इक्वेशन में जो x के साथ है यानी 4, B2 जो y के साथ है यानी -4 और C2 जिसमें x और y नहीं है। A1 अपॉन A2 निकालें अगर हम 2/4 कैंसिल होगा तो 2 1 से 2 2 2 से 4 यानी 1/2। B1 अपॉन B2 अगर हम निकालें तो -2 अपॉन -4 1/2 और C1 अपॉन C2 -2 अपॉन -5 के माइनस से माइनस कैंसिल 2/5। तो 1/2 1/2 ये दोनों तो बराबर है बट ये अलग हो गया यानी A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। काय की कंडीशन है ये? नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइंस जिसे हम कहते हैं। तो लाइंस क्या है? इनकंसिस्टेंट। देन लाइंस आर इनकंसिस्टेंट और अगर लाइन इनकंसिस्टेंट है तो हमें उसका ग्राफ नहीं बनाना, ये सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहीं पे कंप्लीट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें अगर मेंशन नहीं है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, जो 3 मेथड है हमारे, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, तो आप किसी से भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं ग्राफिकल से ही करवा रही हूँ क्योंकि अभी हम ग्राफिकल पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन बताऊंगी। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ। तो देखिए एक कंडीशन तो यही हो गई 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, है ना, इससे हम निकाल लेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? इससे जो पेरीमीटर दिया है 36 मीटर। देखिए कैसे, लेट लेंथ बी x मीटर, तो विड्थ क्या हो जाएगी? y मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है हमसे, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज्यादा है तो x इज इक्वल्स टू y प्लस 4 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या दी है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें, पेरीमीटर का हाफ इंटू पेरीमीटर कितना है? 36। तो हाफ पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या दिया है हमें? x और b है y इंटू 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। 2 से ये 2 कैंसिल, इक्वेशन क्या आ गई हमारी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमारी दो इक्वेशन आ गई, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। इसमें हम सिंपली y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी और ग्राफ बना देंगे। बाय इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 सॉल्व कर रही हूं मैं। x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 है, y की वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 4 रख लेते हैं हम। ठीक है, 0 भी रख सकते हैं आप चाहें तो, 0 रख लेते हैं, 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0 प्लस 4 यानी x आ गया आपका 4। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 4। मैं 4 4 का गैप क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ ग्राफ जो है, देखिए कितने नंबर है? 36 तक जाने वाला है तो एक एक नंबर ना लेते हुए मैं 4 के टेबल में डाल दूंगी, 4 8 12। इसलिए मैं जो यहाँ पे नंबरिंग लिख रही हूँ वो भी 4 के टेबल वाली लिख रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो सिंपल भी लिख सकते हैं, बीच वाली लाइंस काउंट कर लीजिएगा उसके लिए। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 4 प्लस 4 यानी 8। पुटिंग y इज इक्वल टू 8 अगर मैं रखूं तो x क्या आ जाएगा? 8 प्लस 4 यानी 12। तो हमारी तीनों वैल्यूज आ गई। टेबल बना लेते हैं x y का। x जब 4 है y 0 है
x जब 8 है y 4 है, x 12 y 8। ठीक है, बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो इसमें भी मैं क्योंकि हमने यहाँ y की वैल्यूज पुट करी थी तो इसमें भी मैं यही कर रही हूँ, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, पुटिंग एक बार मैं x को 0 रख लूंगी, सॉरी y को 0 रखेंगे इन इक्वेशन 3। तो y को जब मैं 0 रखूंगी क्या हो जाएगा, 36 माइनस 0 यानी x कितना आ गया, 36। देन हम देखते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 4 के टेबल वाले नंबर लेना ताकि ग्राफ बनाने में आसान रहे। आप 4 भी ले सकते हैं, 4, 8, 12। तो x क्या हो जाएगा, 36 माइनस 12 यानी 4, 24। पुटिंग y इज इक्वल टू 36 ही रख देती हूँ अब मैं। तो x इज इक्वल टू 36 माइनस 36 यानी 0। टेबल क्या आ गया इसका, x y, y जब 0 है x 36, y जब 12 है x 24, y जब 36 है तो x 0। ये हमारा ग्राफ है, मैंने 8 8 का डिफरेंस लिया है, आप चाहें तो 4 4 का भी ले सकते हैं। बहुत लंबा जा रहा था तो मैंने 4 4 का नहीं लिया। यहाँ पे देखिए x 4 है तो y 0 है, x 4 यानी इन दोनों के बीच में एक लाइन होगी उसको हम 4 मान रहे हैं, y 0 है तो ये क्या हो गया 4 0। x जब 8 है तो y 4 है, x जब 8 है तो y 4 है यहाँ। तीसरा जब 12 है तो y 8 है, 12 मतलब यहाँ। इन तीनों लाइंस को जोड़ दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यहाँ पे हम लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या थी इसकी, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। ये वाली देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए x जब 36 था तो y 0 है, x जब 36, 32 और 40 के बीच में होगा y 0 है, यानी ये हो गया 36 0। x जब 24 है तो y 12 है, x 24 है तो y 12 है यानी यहाँ गई। और तीसरा x जब 0 है तो y 36 है, x जब 0 है तो y 36 है यानी ये। इन दोनों लाइंस को अब हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जहां पे ये दोनों लाइंस कट हो रही होंगी, यहाँ पे ये क्या जा रहा है 16 और 24 के बीच में, यानी 20 होगा इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे किस पे आ रहा है 16 पे। ठीक है, यानी x आ गया आपका 16 और y आ गया 20। इसे आप साइड में जहां पे रिटर्न वर्क करते हैं वहां पे लिखेंगे। लेंथ हमने क्या मानी थी x, तो ये है 16, ब्रेथ हमने मानी थी y यानी 20 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक इक्वेशन दी है लाइन की, दूसरी इक्वेशन हमें बनाना है। तो वो लाइन कुछ भी बन सकती है, जरूरी नहीं है जो आपके बुक में आंसर हो वही आए, और मेरा और आपका आंसर भी अलग हो सकता है इसमें। ठीक है, हमसे क्या कहा, एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 8। दूसरी लाइन की इक्वेशन हमें ऐसी बताना है कि वो इसके साथ कैसी लाइन बनाए, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग की आपको कंडीशन पता होना चाहिए, क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के। इसमें से a1 b1 हमें पता है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि जो a2 b2 आए वो इस तरह से आए कि इनका जो नीचे फ्रैक्शन है, जो रेशियो है वो इक्वल ना आए। तो सिंपल सी बात है, जिस दोनों नंबर्स को आप अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा या अलग अलग रखिएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 1 का, तीनों में आप अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप इक्वेशन बन जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, अनदर इक्वेशन कुड बी, कौन सी हो सकती है अनदर इक्वेशन, 4x, यहाँ पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा है, 9y
यहाँ पे मैंने 3 का मल्टीप्लाई करा है, नहीं 3 का मत करिए, यहाँ भी 2 का ही कर 4 का कर दीजिए। 12y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। रख के देख लीजिएगा, a2 की जगह पे 4, b2 की जगह पे 12। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/2 और 1/4 अलग अलग आ रहा है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू हो गया b1 अपॉन b2 के। आप चाहते तो 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 3 से मल्टीप्लाई करते तो 1/3 आता। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। देन a1 की वैल्यू होगी 2, a1 अपॉन a2 में डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ, आप चाहें तो पहले पूरा कंपेयर वाला लिख सकते हैं। a1 अपॉन a2 होगा 2/4 यानी 1/2, b1 अपॉन b2 होगा 3/12 यानी 1/4 और c1 अपॉन c2 होगा -8 अपॉन -8 यानी 1। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू हो गया b1 अपॉन b2। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और हमें ऐसी ही लाइन चाहिए थी जो इंटरसेक्टिंग बनाए। यहाँ पर देखते हैं पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर होना चाहिए, यानी शुरू के दो, यानी यहाँ पर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1 अपॉन c2 के, यानी इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे अलग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, जिन नंबर्स को आपको सेम रखना है, जिन रेशियोज को, उनमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई, जिनको अलग रखना है उसमें अलग नंबर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे अनदर इक्वेशन कुड बी, इन दोनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई होगा। 2 का कर रही हूं मैं, 4x प्लस 6y, 2 3 जा 6, माइनस इसमें कुछ अलग नंबर करना पड़ेगा आपको 2 के अलावा, तो 24 कर रही हूं मैं। ठीक है, तो देखिए देन a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 इसको कैंसिल आउट हो रहा है 1/2, b1 अपॉन b2 हो जाएगा 3/6 यानी 1/2, c1 अपॉन c2 हो जाएगा -8 अपॉन -24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 यानी 1/3। तो कंडीशन क्या हो गई, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो गई b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो लाइंस कैसी हो गई, लाइंस आर पैरेलल। तीसरा और लास्ट वाला हम देखते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट के लिए क्या है, तीनों इक्वल होना चाहिए। तीनों को अगर इक्वल बनाना है तो सेम नंबर से तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं तीनों में 2 का मल्टीप्लाई कर रही हूं। अनदर इक्वेशन कुड बी 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो a1 अपॉन a2 आ जाएगा 2/4 कैंसिल होके 1/2, b1 अपॉन b2 हो जाएगा 3/6 कैंसिल होके 1/2, c1 अपॉन c2 हो जाएगा -8 अपॉन -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 यानी 1/2। कंडीशन क्या हो गई, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देन इस कंडीशन पे लाइंस कैसी होती है, कोइंसिडेंट। ओके, बस आपको एक ट्रिक ध्यान रखना है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें हमसे कहा क्या है कि ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों में ही हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। जो ग्राफ आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, जो ऐसा ग्राफ आता है ना हमारा, मान लीजिए इस टाइप का ग्राफ आ रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताना है, यानी यहाँ वाला पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाला पॉइंट। ठीक है, तो अब देखते हैं हम। सबसे पहले तो हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या करें, एक्स के x+1 को यही रहने दें, y को हम वहां ले जाएंगे, इज इक्वल टू y।
अब x की वैल्यू पुट करते जाएं, y की वैल्यू निकलती जाएगी। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड, x को 0 रखा तो y कितना आ जाएगा 1। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, x को अगर मैं 1 रखूंगी तो 1 प्लस 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, सॉरी 2, x को मैं 2 रखूंगी तो 2 प्लस 1 यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे दूसरी इक्वेशन के लिए सेम चीज, पहले हम इसका टेबल बना लें। इसका टेबल क्या होगा x y 0 1 2, x जब 0 था तो y 1 था, x जब 1 था तो y 2 था, 2 पे ये 3 था। ठीक है, बाय इक्वेशन 2 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम y को यही रहने देंगे 2y को, 12 माइनस का है वहां जाके प्लस का, 3x प्लस का है वहां जाके माइनस का, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। ये हमारी इक्वेशन आ गई फोर्थ। अब हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2 यानी कि 12 अपॉन 2 6। x इक्वल टू 2, देखिए मैं 0 2 4 ये क्यों ले रही हूँ क्योंकि मुझे 2 से डिवाइड करना है तो मुझे इवन नंबर ही चाहिए है ना। अगर मैं 1 से करूंगी तो फिर वो डेसिमल में आ जाएगा। इन इक्वेशन 4 तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, 12 माइनस 6 अपॉन 2 यानी कि 3। पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 4, 4 पुट करेंगे जैसे ही हम तो y क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 12 माइनस 12 यानी 0। तो टेबल क्या आ गया, x जब 0 था तो y 6 था, x 1 था तो y 3 था, सॉरी 1 नहीं 2 था तो y 3 था, x जब 4 था तो y 0 था। ये हमारे दोनों टेबल आ गए, एक ये और एक ये। इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। अब
ये हमारा ग्राफ है, मैंने 1 1 का ही गैप लिया, ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं थे। तो x जब 0 था तब y 1 था, सॉरी मैंने उल्टा ले लिया है, ऊपर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, नीचे नेगेटिव आते हैं, ओके ध्यान रखिएगा। हाँ, x जब 0 था तो y 1 था, यानी ये x जब 1 था तो y 2 था, यानी ये, और x जब 2 था तो y 3 था, यानी ये लाइन आ गई आपकी, कौन सी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की। नेक्स्ट देखिए हम, x जब 0 था तो y 6 था, x जब 0 था तब y 6 था, x जब 2 था तो y 3 था, और x जब 0 था तो y 4 था, यानी ये लाइन, ये लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 की। ये पॉइंट है 0 6 4 0 एक मिनट, ये लाइन जो है ना, x जब 0 है तो y 6 है, ये वाली लाइन ये नहीं है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, x 0 है तो y 6 है, यानी ये आएगा 0 6, ओके। x जब 2 है तो y 3 है, ये तो ये वाला ही पॉइंट रहेगा 2 3, ये, और x जब 4 है तब y 0 है, ये आएगी लाइन, ओके। ध्यान रखिएगा किसका कौन सा पॉइंट लेना है, एक्स वाई थोड़े से उल्टे हो गए थे, ठीक है। अब हमारा ये जो ट्राइंगल बन रहा है, हमें इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल अभी इनकम्प्लीट है, ये एक्स एक्सिस पे आके नहीं जुड़ रहा है, तो हम इसको पूरा जब आप एक्स एक्सिस तक लाएंगे तो ये यहाँ से होता हुआ जाएगा, यानी -1 से, तो ट्राइंगल ये हो गया, ये और ये, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, -1 0, हमेशा पहले x का पॉइंट आएगा फिर y का, 2 3 एंड 4 0। हमें बस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स निकालना थे, वो हमने लिख दिए हैं। अगर आपको हमें वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, समझ में आई हो, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।